मेरी सुलभ पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 अर्थशास्त्र की पालमपुर गांव की कहानी का मैं तीसरा भाग बनाने जा रहा हूं, जिसमें टॉपिक है पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने के लोगों में 50% लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ, अर्थात इन लोगों को रोजगार हुआ या आय का कोई साधन हुआ तो खेती से इन लोगों को प्राप्त होता है। अर्थात इनका दिनचर्या, इनकी रोजी रोटी सब खेती से ही जुड़ी हुई है सब। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। वो क्या है? खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुल बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। उस नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश की नहीं है। अर्थात वहाँ पर जो बंजर भूमि था उसको कृषि एक योग्य या खेती के करने लायक उसमें उसको बदल दिया गया। उसके बाद नई भूमि को खेती बनाकर या खेती के योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में उसकी कोई गुंजाइश नहीं रही या नहीं है। अब यहाँ एक मापक दिया गया है खेत को मापने का। भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। अर्थात हेक्टेयर भूमि को जो मापा जाता है हेक्टेयर से। अर्थात गांव में भूमि का माप बीघा या गुंठा आज जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? अर्थात जितना लंबा खेत होता है उस हिसाब से क्या आपका विद्यालय भी इतने हेक्टेयर में फैला हुआ है? अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई और तरीका है? यह पूछ रहा है कि क्या उस भूमि पर जो पालमपुर गांव में है वहाँ पर कोई और तरीका है या माध्यम है जिससे उस भूमि पर पैदावार बढ़ाई जा सके। तो यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। अर्थात जो यहाँ सुविधाएं मौजूद हैं उस गांव में, उस हिसाब से लगता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग का हिस्सा है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। अर्थात कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। अर्थात कुछ ना कुछ उत्पादन उस भूमि पर होता रहता है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। अर्थात जब बारिश का महीना आ जाता है तब उस समय खेतों में वहाँ पर ज्वार और बाजरा का फसल लगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात जो ये फसल होता है इसे पशुओं के हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। जब ज्वार और बाजरा काट लिया जाता है तो उसके बाद वहाँ पर आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम को रबी का मौसम बोला जाता है। खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। अर्थात रबी के मौसम में गेहूं के साथ साथ वहाँ और भी मटर होगा, सब्जी होंगी भी उगाए जाते होंगे। और उत्पादित गेहूं का जो उचित भंडार होता है उसमें से अधिक लोग
खाने के रखने के बाद उसको रायगंज के मंडी में बेच देते हैं। बाकी कुछ भूमि पर गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में भी शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है, अर्थात चाहे गन्ने से गुड़ बनाकर या फिर केवल कच्चा जो है गन्ना ही बेच दिया जाता हो चीनी के लिए मिलों में। तो इस प्रकार से पालमपुर गांव में 3 फसल हो गए, जिससे एक ही भूमि पर अधिक पैदावार उगाया जा सकता है। बरसात के मौसम में खरीफ की फसल और सर्दी के मौसम में रबी की फसल से जो है अधिक से अधिक फसल उगाया जा सकता है। इसके साथ गन्ने की भी खेती यहाँ पर लोग करते हैं। अब पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था, अर्थात वहाँ सिंचाई की इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि वहाँ एक साल में वहाँ के किसान 3-3 फसल जो है उगा लेते हैं। कभी बरसात में ज्वार बाजरा, कभी आलू की खेती या गन्ने की भी फसल जो है उगा लेते हैं, अर्थात वहाँ सिंचाई का जो है उचित प्रबंध है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि किसान की सिंचाई की पद्धति ही बदल गई, कि मतलब वहाँ जो तरीका था सिंचाई करने का वो बहुत ही जल्द बदल गया लोगों का। तब तक किसान कुओं से राहत द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे, अर्थात कुओं से जो है पानी लोग निकालते थे और उसको खींचकर खेतों में फिर पहुंचाया करते थे। लेकिन अब ट्यूबवेल हो जाने से जो है वहाँ पर काफ़ी सुविधा हो रही किसानों को। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, अर्थात कुछ सरकारी नलकूप भी वहाँ लगाए गए कि ताकि किसानों को उचित सुविधा वहाँ प्राप्त हो। पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए, अर्थात जब लोगों की भीड़ बड़ी होगी उसकी सिंचाई पर, तो जो धनी किसान रहे होंगे उनके पास सुविधा रही होगी पैसे की, तो जो है अपना निजी नलकूप लगवा लिए होंगे। परिणामस्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई होने लगी, अर्थात सिंचाई का वहाँ इतना प्रबंध हुआ कि सिंचाई का भरपूर सुविधा वहाँ पर लोग उठाने लगे। भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। आज भी हमारे गांव में जो है सिंचाई की उचित व्यवस्था बराबर नहीं देखने को मिलता। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है, अर्थात जो समुद्र के किनारे यहाँ सागर किनारे हैं ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई का जो है उचित प्रबंध होता है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है, अर्थात वहाँ ना तो बारिश होता ठीक से और ना ही उचित सिंचाई का कोई प्रबंध है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, अर्थात जिन क्षेत्रों पर सिंचाई सुविधा पूर्णतया नहीं उपलब्ध है ऐसे क्षेत्रों की खेती को मानसून का जुआ ही बोला जाता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, अर्थात एक ही वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना जो है बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। अर्थात एक ही भूमि पर धान के अलावा गेहूँ के अलावा सब्जियाँ ये सब पैदा करना ये बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। किंतु कुछ ऐसे भी विभाग हैं या क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल एक ही फसल की खेती की जाती है, जैसे गन्ने की खेती हो गई और कहीं कहीं मक्के की खेती की जाती। इसके अलावा और कोई फसल नहीं उगाया जाता, लेकिन जहाँ पर एक ही फसल के बाद दूसरा फसल उगाया जाता है तो ऐसे जगह को जो है या ऐसे भूमि पर बहुविध फसल प्रणाली
कहा जाएगा। यह भूमि की किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, अर्थात एक ही भूमि पर अधिक उपज हम बढ़ा सकते हैं बहुविध फसल प्रणाली अपना करके। किंतु ऐसे क्षेत्र जहाँ मौसम अनुकूल नहीं रहता वहाँ जो है एक साल में एक ही या एक से कम ही फसल जो है उगाया जाता है। किंतु जहाँ पर सिंचाई सुविधा या प्राकृतिक वातावरण अनुकूल है वहाँ पर किसान जो है एक साल के अंतर्गत विभिन्न फसलों को उगाया जा सकता है एक साथ।